स्टार्ट। मान्यवर, यह सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 41 के अंतर्गत इस बात का उल्लेख किया है, क्योंकि संविधान के जो निर्देशक तत्व बनाए गए उसमें प्रत्येक नागरिक को जीविका के पर्याप्त साधन निर्वाह, मजदूरी, संतोषप्रद जीवन स्तर व्यतीत करने का उसमें वचन दिया गया है और उसके उपरांत ऐसी व्यवस्था की गई है कि धन और उत्पादन में सामंजस्य स्थापित हो सके। विराम। मान्यवर, रोजी रोटी, कपड़ा और मकान जन साधारण की बुनियादी आवश्यकताएं हैं, जिनको पूरा करने का नैतिक दायित्व उस शासन का होता है जिसे देश की महान जनता बड़ी आशाओं और अपेक्षाओं के साथ निर्वाचन के बाद जिम्मेदारी के रूप में चुनती है। विराम। हमारे देश को स्वतंत्र हुए 55 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन आज भी हमारे यहाँ यह स्थिति है कि उसे यदि हम दयनीय स्थिति कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। विराम। हमारे स्वतंत्र भारत में आम आदमी आज भी इस बात के लिए निश्चित नहीं है कि सरकार की तरफ से ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि उसे रोजी रोटी, कपड़ा और मकान मुहैया हो सके और वह निश्चिंत होकर अपने जीवन का निर्वाह कर सके। विराम। यद्यपि यह बात कही जाती है कि हमारे देश में जहां खाद्यान्न उत्पादन का प्रश्न है उसमें हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, लेकिन फिर भी आए दिन हमको इस प्रकार की खबरें मिलती हैं, विशेष रूप से 2-3 राज्यों में, जिसमें हमारा प्रदेश मध्य प्रदेश भी शामिल है, कि लोगों को भूख की वजह से मौत का शिकार होना पड़ता है। विराम। अभी पिछले ही महीने हमारे मध्य प्रदेश में जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है उसमें भूख की वजह से कुछ आदिवासी लोगों की मृत्यु हो गई। विराम। इसलिए मैंने इस विधेयक में इस बात का उल्लेख किया है कि सरकार को इस बात का दायित्व अपने हाथ में लेना चाहिए कि वहां आम लोगों को रोजी रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध कराए, और इसमें जो विशेष बात है वह रोटी उपलब्ध कराने की बात है। विराम। लेकिन इस सबके पीछे जो व्यवधान उत्पन्न होता है, जो सबसे बड़ी अड़चन आ रही है, वह है जनसंख्या वृद्धि की। विराम। हमारे यहाँ स्थिति यह है कि प्रत्येक मिनट में 35 बच्चे पैदा होते हैं। विराम। हमारे देश की जनसंख्या उसमें स्थिति है कि प्रत्येक वर्ष 1,80,00,000 लोग जन्म लेते हैं। विराम। इसलिए आज जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता है। संपूर्ण विराम।